ना हेलो एवरीवन, नाउ इन दिस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो कि आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। नाउ फाइनली वीडियो आ चुकी है कि हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। जो भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं वो अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मैंने की, मैं भी हिंदी मीडियम का हूँ, मैं शुरू से बताता चला आ रहा हूँ, लेकिन आज मेरे को इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो अपनी इंग्लिश को आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। जो भी हिंदी मीडियम का छात्र होता है उसे इंग्लिश से ज़्यादा डर लगता है, वरना वो पढ़ना तो चाहता है लेकिन इंग्लिश से ही एकदम हुआ होता है उसके आगे कि इंग्लिश हुआ है या उसको खा जाएगी, मतलब अलग ही डर होता है उसका। वो इंग्लिश में अपने आप को इंग्लिश से ही फेस करवाना नहीं चाहता और सब कुछ चाहता है। तो इन दिस वीडियो आपको इंग्लिश से कोई भी डर नहीं रहेगा अगर आप जो मैं स्टेप्स बता रहा हूँ जो मैंने खुद फॉलो किए हैं। प्रैक्टिकल बातें करता हूँ मैं, हर वीडियो में मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल, कोई भी इमेजिनरी बातें नहीं होगी, सुनी सुनाई बातें नहीं होगी, जो मैं खुद यूज़ करता हूँ और जो मैंने की है वही आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो मैं बता रहा हूँ, आपके पास इंग्लिश का कोई माहौल नहीं है। जैसे आप हिंदी सीखे हो वैसे आप इंग्लिश नहीं सीख सकते सुन सुन के या आप इंटरेक्ट करके किसी से, क्योंकि माहौल नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले काम आपको करना है ग्रामर पे पकड़ करनी है। उसका रीज़न यही है कि अगर आपको कोई भी लैंग्वेज सीखनी होती है तो आपके पास माहौल चाहिए होता है, आप आसानी से सीख जाते हो बिना कोई एफर्ट के, ठीक है ना, क्योंकि सुनते हो और अपने मैमिंग करते हो मुँह से, मतलब उसे दोहराते हो बार बार, तो आप सीख जाते हो। लेकिन अब माहौल ही नहीं है तो कैसे क्या करोगे भाई, ना तो सुनने को आ रही है इंग्लिश और ना ही तुम बोलने का चांस मिल रहा है, किससे किससे बोलोगे, समझ रहे हो। तो इंग्लिश में आप एक काम कर सकते हो कि आप ग्रामर, फर्स्ट ऑफ ऑल पहली प्रायोरिटी है भाई ग्रामर पे पकड़ करना। फिर कहो कि ग्रामर बिना कुछ नहीं है। अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हो तो ग्रामर के बिना कुछ नहीं कर सकते, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो, बोलना अलग चीज़ होती है, इंग्लिश अगर स्पीकिंग की बात की जाए तो स्पीकिंग अलग है और रिटन जो होती है वो अलग इंग्लिश है, ग्रामर अलग है और स्पीकिंग वाला अलग पोर्शन है, ठीक है ना। मैं बात कर रहा हूँ ग्रामर की, आपको ग्रामर पे पकड़ करनी है सबसे पहला। अगर ग्रामर पे अगर आप पकड़ कर लेते हो तो अब नेक्स्ट भी बात की जाए, जैसे थोड़ी बहुत आप ऐसे तो होगा नहीं कि एक साथ आपको ग्रामर आ जाएगी सबकी सब, धीरे धीरे ही आएगी ना स्टेप्स में। आप सिंपल सेंटेंस सीखोगे, फिर सेंटेंस, फिर टेंसेस पे आओगे, फिर मोडल्स पे आ जाओगे, फिर कंडीशनल बनाने लग जाओगे, ठीक है ना। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसिव वॉइस वगैरह धीरे धीरे आ जाएगी। लेकिन जैसे आप स्टार्ट करते हो तो आपको उसी के साथ इनिशियल लेवल पे, जैसे मैं हमेशा अपने साथ डायरी कैरी करता हूँ हमेशा, ठीक है ना। आपने देखी भी होगी ज़्यादातर वीडियोस में मैं इसे यूज़ करता हूँ। उसका रीज़न यही है, जो भी मेरे को वर्ड्स कोई टफ लगते हैं, जैसे कि मुझे लगता है हाँ यार ये तो लिखना चाहिए, जैसे कि मान लो कोई खंबा खड़ा है और मेरे को पता करना है यार खंबे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तुरंत लिख लूँगा मैं हिंदी में यहाँ पे डायरी में, और फिर उसे गूगल से सर्च करके और उसे जैसे इसकी एक ये पर्ची है उसे निकाल के कहीं ऐसी जगह चिपका दूंगा मैं जहाँ पे मैं बैठता हूँ या सोता हूँ, जहाँ पे भी मेरी नज़र सामने पड़ जाए तो मैं दोहराता रहूँ, जिससे मेरे को वोकेबलरी, जो वोकेबलरी होती है ना इंग्लिश में, मेन टारगेट होता है वोकेबलरी का। वोकेबलरी अगर इम्प्रूव कर लोगे ना तो आपको इंग्लिश में दिक्कत नहीं होती। ग्रामर के बाद वोकेबलरी, ठीक है ना, वोकेबलरी पे आपको फोकस करना है। नेक्स्ट, जैसे ग्रामर आपने इम्प्रूव कर लिया और वोकेबलरी पे भी आप जोर दे रहे हो, एक साथ सब कुछ नहीं होगा, पहले बता रहा हूँ। इसके लिए सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें इंग्लिश सीखने के लिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ठीक है ना। किस चीज़ की प्रैक्टिस, जो मैं बता रहा हूँ, ग्रामर। दूसरा डायरी कैरी करना, जो कि मैं हमेशा करता हूँ, मैं बताता रहता हूँ। नेक्स्ट है इंग्लिश में मूवीज़ देखना। अब कहोगे यार इंग्लिश आती नहीं, मूवीज़ दिखा रहे हो, समझ में आएगी नहीं, क्या मतलब है, कोई मज़ा ही नहीं आएगा। टेंशन मत लो, आपको ये देखिए इंटरेस्ट किस में है, कॉमेडी देखना पसंद है या फिर एक्शन वाली मूवी या फिर हॉरर मूवी, जैसी भी मूवी आप देखना पसंद करो उसी मूवी को देखिए इंग्लिश वर्जन में, और वो भी सब टाइटल के साथ में। क्योंकि जब भी वो जो बोलते हैं ना उसमें उसी के अकॉर्डिंग एक्शन भी होता है, जो एक्शन होता है ना आप उसे रिलेट कर पाते हो कि इस वर्ड का ये एक्शन कर रहा है, जैसे ये इसने बोला, जैसे फाइट, तो फाइट कर रहा है वो, तो उससे आप रिलेट कर पाते हो कि जो वर्ड वो बोल रहा है उसका एक्शन क्या होने वाला है, तो उससे आप जल्दी समझ पाते हो। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जैसे कॉमेडी में इंटरेस्ट है तो कॉमेडी वीडियोस देखिए इंग्लिश वाली, जो भी आपको समझ नहीं आ रहा उसका जो सब टाइटल है उसे देखते चलिए। सब टाइटल में भी समझ नहीं आ रहा तो जो भी वर्ड जो दिया गया है सब टाइटल में जो उसने बोला है उसे नोट डाउन कर लीजिए डायरी में, जैसे मैंने पहले बोला डायरी कैरी करना जरूरी है, ठीक है ना। हम नेक्स्ट पे बात करें तो इंग्लिश सॉन्ग सुनो। सॉन्ग सुनने का तो बहुत ज़्यादा फायदा है, ईयरफोन लगाओ, हेडफोन लगाओ और कहीं भी जा रहे हो, फ्री टाइम हो जब भी हो, क्योंकि मूवी के लिए फिर भी आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है ना। इतना टाइम होता भी या नहीं होता वो आपके ऊपर कैरी करता है, लेकिन सॉन्ग्स तो आप आराम से सुन सकते हो।
जो अगर आपको देखने का टाइम है तो सबटाइटल में देखिए इंग्लिश सॉन्ग्स को, अगर नहीं है तो भाई बस गुनगुनाओ, जो भी गाना आप सुन रहे हो उसे गुनगुनाओ, जैसे वो लिरिक्स बोल रहा है ना उसे लिरिक्स को गाओ भी, उससे आपको सिर्फ वो लिरिक्स ही गाना नहीं आएगा, इंग्लिश भी आएगी, ये विश्वास करना, जो मैं करता हूँ और करता भी था और अब भी करता हूँ ना। अब नेक्स्ट पे बात करें, जो कि मैंने पहले ही बताया आपको, जब तक आप सुनोगे नहीं, जब तक आप बोलोगे नहीं। अब बात करें जैसे कि आपको ग्रामर भी आ गई, अच्छी खासी पकड़ होगी, एक दिन में पकड़ नहीं होगी ग्रामर पे, इस चीज़ का ध्यान रखना। और वोकेबलरी एक दिन में इम्प्रूव नहीं होगी, डायरी कैरी करो और उसमें, और दूसरी बात डायरी कैरी करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हर कोई मतलब मीनिंग, मतलब जैसे आपको पता है गेट को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टी शर्ट को, शर्ट को, पैंट को, हेयर को मतलब नोज को, जो भी कुछ कहते हैं, जो भी आपको पता है उस वर्ड को इंग्लिश में बिल्कुल मत लिखना, क्योंकि वो तो आप पता ही है। अगर वो भी आप लिखोगे तो घिचपिच हो जाएगी, आई मीन टू से खिचड़ी पक जाएगी। ऐसा कुछ लिखना मत जो आपको नहीं आता और जो आना चाहिए आपको, समझ रहे हो, जो आपको आता नहीं है इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, और जो आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये इसका तो पता होना चाहिए मेरे को, उसी चीज़ को लिखना है और फालतू का नहीं लिखना है, ठीक है ना। जो आपको पता है वो डायरी में कैरी मत करना, मत करना, मत करना, ओके। इसमें जो 5 मेजर पॉइंट्स बताए, इस पे सिर्फ और सिर्फ मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने और 2-2 घंटे ही दे दो, सिर्फ 2 महीने और सिर्फ 2-2 घंटे। मैं कहता हूँ इंग्लिश इंप्रूव ना हो तो इसी चैनल पे मेरे को बोल के जाना कि भाई क्या बता दिया तुमने, इंग्लिश इंप्रूव हुआ ही नहीं, कुछ भी बोल के चले जाते हो। इसी चैनल पे आप 2 महीने बाद कमेंट करके जाना कि मेरे को आई या नहीं आई। हकीकत बता रहा हूँ, 2 महीने, सिर्फ मैं ज़्यादा टाइम नहीं बोल रहा आपके, सिर्फ 2 महीने में, अगर मैं ये नहीं कह रहा परफेक्ट हो जाओगे, 2 महीने में इंग्लिश इंप्रूव ना हो जाए, जहाँ पे आप हो कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तो इसी चैनल पे मैं मिलूंगा, ठीक है ना। इसीलिए और कुछ जानना हो, समझना हो तो कमेंट कर देना। चैनल से जुड़े नहीं हो तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्यों देर कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।